जोहार साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश वन विभाग प्रदेश के कुल 95 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 37 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को प्राइवेट ठेके पर निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश वन विभाग प्रदेश के आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों का होना है, क्योंकि आदिवासी समाज हमेशा जल, जंगल, जमीन पर रहता है और इन जल, जंगल, जमीनों को उनके पुरखों ने, चाहे बिरसा मुंडा हो, टेंटिया भील हो, वीर गुंडाधुर हो, कई लड़ाकों ने, पुरखों ने हजारों सालों से इन जंगलों को संरक्षित किया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार बिगड़े वन के नाम पर, मध्य प्रदेश सरकार बिगड़े वनों को सुधारने के नाम पर जिस प्रकार वनों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये 95 लाख हेक्टेयर जमीन वन क्षेत्र में से जो 37 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं, ये वो जमीन है जो 1980 भारतीय वन अधिनियम, एक तो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचित आरक्षित वन क्षेत्र बनाने के लिए, जिसमें धारा 5 से लेके धारा 19 तक की जांच लंबित है और इस जांच के लंबित होने के बावजूद इस वन क्षेत्र को सरकार निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। जबकि जो जंगल क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश का वन विभाग ऑलरेडी कुछ क्षेत्र को वर्किंग प्लान में शामिल करके रखा है, कुछ क्षेत्र पे वन विभाग का कब्जा है, कुछ क्षेत्र जिस पे जांच चल रही है, जो धारा 5 से लेकर धारा 19 तक लंबित है। इसमें किसानों की निजी जमीन भी आ रही है, इसमें अहस्तांतरित वन क्षेत्र भी आ रहा है, इसमें सार्वजनिक प्रयोजन और निस्तार की जमीन भी आ रही है और इसमें बिगड़े वन के नाम पे जो छोटे झाड़, बड़े झाड़ की जमीन भी आ रही है। तो ये वो जमीन है जो वन अधिकार कानून के तहत इस देश और इस प्रदेश के आदिवासियों को मिलनी चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत पट्टे भी होने चाहिए और सामुदायिक वन अधिकार भी होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग अगर निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, तो मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि इन जंगलों को सरकार किस नियम के अनुसार, संविधान में दी गई कौन सी व्यवस्था के अनुसार या संसद में बने किस कानून के आधार पे इन जंगलों का निजीकरण कर रही है, जबकि जंगल प्राकृतिक रूप से खुद तैयार होते हैं, खुद बनते हैं और खुद पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, जंगल अपने आप को बनाने के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए खुद अपने हिसाब से प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखता है। लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ने के लिए, आदिवासियों को जबरन उनसे आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए यह कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। मैं आप सभी प्रदेशवासियों और पूरे देश के आदिवासी समाज के साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी जंगलों में हमारे आदिवासी समाज की कई पीढ़ियाँ निवास कर रही है। उनके पास पट्टे नहीं है, न व्यक्तिगत पट्टे हैं, न उनके पास सामुदायिक पट्टे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार इन जमीनों को प्राइवेट ठेके पे देती है, निजीकरण करती है, उद्योगपतियों को देती है, तो बड़ी संख्या में जो आदिवासी गांव के गांव, हजारों गांव जो बसे हैं, जो जंगल वन भूमि में बसे हैं, जो बिना पट्टे के रहते हैं, उनको सरकार निजीकरण निजी कंपनियों को देके आदिवासियों को उजड़ने कूटनीतिक षड्यंत्र है। इसके विरोध में कल 28 फरवरी 2025 को जयस के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तर पर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मैं प्रदेश के आदिवासी समाज और समस्त समुदायों को अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल होने से बचाना चाहते हैं तो आप जंगलों के निजीकरण के विरोध में खड़े हुए आवाज़ उठाइए और सरकार के इस फैसले का विरोध कीजिए, क्योंकि सरकार पहले भी जंगलों को निजीकरण के हवाले करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन पहले भी जयेश ने विरोध किया था और सरकार ने अपने हाथ पीछे खींचे। लेकिन अब ये गंभीर
विषय है और गंभीर चुनौती हम सब के लिए कि अगर हम समय रहते अगर विरोध नहीं करेंगे, निजीकरण अगर होता है तो आदिवासियों को अपने अस्तित्व से हाथ जो धोना पड़ेगा। आप सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।